नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। अगले 20 मिनट में हम आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। जालौर जिले में भूमाफिया का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है, इतना कि वो भीनमाल और सांचौर के आसपास के क्षेत्रों में कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं। बताने की जरूरत नहीं है कि नियम कायदों को ताक पर रखकर कॉलोनियां काटी जा रही हैं। और तो और भूमाफिया का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि स्थानीय सरपंच अगर शिकायत करते हैं तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। सबको भी जानकारी दी थी। 12 तारीख को जन सुनवाई थी जसवंतपुरा फिर उनके बाद हमारे पास आए और धमकाने लगे, आपने शिकायत किया है। खास बात यह है कि जिला कलेक्टर के निर्देश के बावजूद स्थानीय प्रशासन भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा। उन सब पे कड़ी कार्रवाई की और मैं संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करूंगा कि उनके जुरिडिक्शन में ऐसा कोई डिमांड न हो और ऐसा कोई इस तरह से कोई इसको न ले ली पड़ती कि बिना संपत्ति वर्तन। जयपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। शहर के विद्याधर नगर इलाके में एक युवक का दिन दहाड़े अपहरण कर भाग निकले 6 अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने चंद घंटों के भीतर पीछा कर दबोच लिया और अपहरित युवक को सकुशल मुक्त करवा लिया। अपहरण की इस वारदात के पीछे किसी युवती से प्रेम प्रसंग को लेकर आपसी रंजिश की बात सामने आ रही है। बदमाशों ने पुलिस को गच्चा देने के लिए अपनी कार की नंबर प्लेट भी बदल ली, लेकिन राहगीरों से मिली अपहरण की सूचना के बाद तुरंत एक्शन में आई विद्याधर नगर थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और साइबर सेल की मदद से लोकेशन ट्रेस कर बदमाशों का पीछा किया। करीब 15 किलोमीटर दूर निवारू रोड से अपहरित युवक को छुड़वा लिया गया। जानकारी के मुताबिक सभी अपहरणकर्ता अजमेर और नागौर के रहने वाले हैं। श्रीगंगानगर में बिगड़ती कानून व्यवस्था से आम जन परेशान है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर देखने को मिल रहा है। कोरोना के संक्रमण काल के बाद जैसे ही परिस्थितियां अनलॉक हुई, महिला अपराधों में भी इजाफा दिखने लगा। हालत ये है कि एक बार फिर महिलाएं जरूरी न होने पर घर से निकलना बंद कर रही हैं। चेन स्नैचिंग, छेड़छाड़, छीना झपटी और ईव टीजिंग के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बिल्कुल डर है, क्योंकि मुझे लगता है कि पुलिस दुरुस्त है भी, लेकिन एक डर जो हमें लगता है कि वर्दी से इंसान डरता है, वो डर नहीं है। क्योंकि अगर वो डर होगा ना, उस दिन ये सब खत्म हो जाएगा। अब हम भी निकलते तो हमें डर लगता है, चेन स्नेचिंग का भी डर लगता है, छेड़छाड़ का भी डर लगता है। और तो चलो ये चीज़ तो बाहर निकलने की है, मुझे लगता है कि हम घर बैठे भी दुरुस्त नहीं है। उसके बाद जब लड़की ग्रो करती है, शादी करती है, तो यही माहौल उसको वहाँ मिलता है कि बहू दब के रहेगी और लड़का आगे आएगा। तो बहू लड़की जो है वो उसी जो बचपन से उसको सिखाते आए हैं कि तुम लड़की हो, लड़का आगे आएगा, भाई आगे आएगा, तुम आगे नहीं आओगे। ये प्रेशर उसके बैक ऑफ माइंड में हमेशा रहता है। पानी की किल्लत झेल रहे लोगों का सब्र आखिरकार जवाब दे गया। तस्वीरें राजधानी जयपुर की हैं, जहां लोगों ने रास्ता रोककर मटका फोड़ प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यहाँ पर आए लोगों का कहना था कि लंबे अरसे से उनके घर पानी नहीं आ रहा है, लिहाजा पानी के लिए उन्हें हर महीने 3 से 4 हजार रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। पानी की समस्या को लेकर उन्होंने इस महीने 3 बार प्रदर्शन किया, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। राजधानी जयपुर में पेयजल की किल्लत का क्या हाल है, यहाँ लोगों की बेचैनी देख करके आप समझ सकते हैं। क्या परेशानी है आपको? गुलाब देवी बीसलपुर का पानी की। ये तो 2 बात है, गुलाब देवी और बीसलपुर का पानी। परेशानी क्या है? परेशानी गुलाब देवी आपका नाम है, बीसलपुर का आपका पानी चाहिए। पानी की परेशानी, सब पानी की परेशानी है ही नहीं, मंगाना पड़ता है। 700-2400 मतलब यानी 1400 और 2800 रुपए, 3000 रुपए महीना पानी का खर्चा आते हैं हमारे। आपके कितने आते हैं? हमारे 5 टैंकर आते हैं। क्या करते हैं आप? हम तो बस हाउस वाइफ हैं। और हाउस वाइफ हैं? बिल्कुल। पानी बहुत महंगा पड़ रहा है और पानी की इतनी समस्या देखिए, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी से इस मुहिम में आगे आई हैं, क्योंकि पानी की बहुत बड़ी समस्या है। भीषण गर्मी में पेयजल की समस्या आती ही है। शायद ही कोई दिन गुजरता होगा जब पानी की किल्लत झेल रहे लोग सड़क जाम ना करते हों, जलदाय विभाग के सामने प्रदर्शन नहीं करते हों। लेकिन करौली में जो हो रहा है वो बेहद परेशान करने वाला है।
जी हां, करौली के बाशिंदों की प्यास बुझाने के लिए लगाए गए नलकूप हाफ रहे हैं। पानी की मांग तो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन जलदाय विभाग का जल तंत्र अभी तक विकसित नहीं हो पाया है। यही कारण है कि मांग के मुकाबले रोज करीब 54 लाख लीटर पानी का टोटा पड़ रहा है। जहां शहर वासियों को 146 लाख लीटर की पानी की रोज दरकार है, वहीं पीएचडी के नलकूपों से सिर्फ 92 लाख लीटर पानी ही निकल पा रहा है। पानी का ये बड़ा फासला भीषण गर्मी के दौर में आमजन पर भारी पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात कि जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग के अधिकारी भी बेबस नजर आते हैं। शहरी जल योजना करौली पर लगभग 46 ट्यूबवेल है। इन 46 ट्यूबवेल में जो सबमर्सिबल पंप सेट लगे हुए हैं, उनकी एफिशिएंसी, उनकी उत्पादन क्षमता कम होने की वजह से पानी का जो उत्पादन है वो कम हो रहा है। हाड़ौती अंचल नौतपा के ताप से खूब तप रहा है। बेतहाशा गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ा रखे हैं, लेकिन इस तेज गर्मी के बीच बेजुबान अपने ही तरीके से गर्मी को मात दे रहे हैं। दरअसल तपती जलती भीषण गर्मी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। कोटा शहर का तापमान लगभग 44 डिग्री बना हुआ है। ऐसे में इंसान ही नहीं, बेजुबान भी गर्मी से परेशान हैं। लेकिन बंदर इस गर्मी से अनोखे तरीके से ही निपट रहे हैं। नजारा कोटा के सीवी गार्डन का है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे ये बंदर शीतलता तलाशते दिख रहे हैं। जिस तरह इंसानों को इस गर्मी में हर 20 मिनट में गला सूखने की वजह से पानी की जरूरत महसूस होती है, उसी प्रकार ये बेजुबान भी अपनी प्यास बुझाने में लगे हैं। ये खबर रेलों में साधारण श्रेणी में यात्रा करने वालों के लिए है। अगर आप बिना रिजर्वेशन के जनरल बोगी में यात्रा कर रहे हैं और आपकी जेब में कैश नहीं है, तो आपको फोन से पेमेंट करने की सुविधा मिलेगी। जयपुर जंक्शन पर लगी सभी ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनों में अब QR कोड की सुविधा भी उपलब्ध है। बस आपको अपना फोन मशीन पर स्कैन करना है और टिकट आपके हाथ में। है कि अब ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन में यात्री QR कोड को स्कैन करके अपना डिजिटल भुगतान कर सकते हैं और जो अपना मासिक पास है या कोई टिकट लेना चाहते हैं वो डिजिटल के माध्यम से ही ले सकते हैं। पीएम मोदी ने देश को पूरी तरह से डिजिटलाइज करने का सपना देखा है और इसी का नतीजा है कि अब हर सरकारी क्षेत्र में तेजी से डिजिटल पेमेंट मोड की रफ्तार बढ़ रही है। अब रेलवे भी इस सपने को साकार करने में लगा है। फिलहाल जयपुर जंक्शन से इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन आने वाले समय में उत्तर पश्चिम रेलवे के तहत आने वाले सभी रेलवे स्टेशनों पर ये नवाचार शुरू होने वाला है। इससे पहले इन वेंडिंग मशीन के ऊपर टिकट के पैसे देने पड़ते थे, लेकिन अब QR कोड लगाने से यात्रियों को इसका अच्छा खासा फायदा मिल रहा है और वो स्कैन करके भी अपनी टिकट को ले पा रहे हैं। फिलहाल जयपुर जंक्शन के ऊपर ये व्यवस्था की गई है। आने वाले समय में सभी जो NWR के जंक्शंस हैं उनके ऊपर इस तरीके के इंतजाम किए जाएंगे। जमीन पर सूखे पड़े टूटी दीवार के बीच गायों की दौड़ और बियावान सा मंजर यकीन करना मुश्किल है ना। तस्वीरें उस विद्यालय की हैं जिसकी मिसाल दी जाती है। जी हाँ, जो विद्या का मंदिर कभी चंपा चमेली और रातरानी जैसे पेड़ पौधों की खुशबू से महका करता था, वो आजकल असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है। तस्वीरें कोटा की हैं। महावीर नगर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को शिक्षक प्रकाश जायसवाल ने अपने सहयोगियों, छात्र छात्राओं और भामाशाहों के साथ मिलकर संवारा था, लेकिन स्कूल की दीवार क्या गिरी। स्कूल परिसर बदमाशों की सैरगाह बन गया, जुआरियों का अड्डा बन गया, जिसके कारण सभी अपनी मेहनत को बेकार होते देखने को मजबूर हो गए। स्कूल प्रधानाचार्य ममता चौधरी ने बताया कि शिक्षक प्रकाश जायसवाल ने वर्ष 2006 से स्कूल में नवाचार करते हुए विद्यालय को नया रूप देने का निश्चय किया, जिसके बाद आर्थिक आवश्यकताओं को देखते हुए भामाशाहों से मिलकर स्कूल को संवारना शुरू किया गया। स्कूल में किचन गार्डन, फुलवारी गार्डन, सिटिंग अरेंजमेंट, झूले विकसित किए गए। सजे संवरे और आधुनिक तरीके से विकसित स्कूल को देखने के लिए बड़े अधिकारी भी आने लगे। 12 जुलाई 2021 को स्कूल के पीछे की करीब 200 फीट लंबी जर्जर दीवार टूटने से सारी मेहनत पर पानी फिर गया। सरकार लगातार समर्थन मूल्य पर विभिन्न फसलों की खरीद कर किसानों को आर्थिक संबल देने और उनकी उपज का सही मूल्य प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है, लेकिन निचले स्तर पर किसानों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामला चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी उपखंड मुख्यालय पर स्थित
चना तोल केंद्र का है, जहां समर्थन मूल्य पर अपना चना बेचने के लिए 1320 किसानों ने पंजीयन करवाया, लेकिन अब तक सिर्फ 357 किसानों का तौल हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक राजफेड ने तौल मशीन के पूरे इंतजाम नहीं किए हैं। हालात यह है कि तुलाई के लिए किसानों को 3-3 दिन तक इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में किराए के ट्रैक्टर लेकर आने वाले किसानों को अधिक किराया देना पड़ रहा है। वहीं किसानों के लिए पेयजल और छाया तक की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। यहाँ चना केंद्र के ऊपर तौल की कोई व्यवस्था बराबर नहीं है। काश्तकारों को पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है और तौल के 2 कांटे और बढ़ाए जाए ताकि लोगों को, काश्तकारों को सुविधा मिल सके। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच तू मैं का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस में इन दिनों ब्लॉक स्तर पर संगठन चुनाव को लेकर कवायद चल रही है। इसी को लेकर श्री गंगानगर जिले के श्री विजयनगर में कांग्रेस के ब्लॉक रिटर्निंग ऑफिसर और हनुमानगढ़ नगर पालिका के पार्षद गुरदीप सिंह कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे थे कि तभी कांग्रेस पार्टी के मनोनीत पार्षद राजाराम पूनिया और कार्यकर्ता आत्माराम लेघा आपस में झगड़ने लगे। दोनों ही पक्षों के बीच ब्लॉक रिटर्निंग ऑफिसर गुरदीप सिंह की मौजूदगी में जमकर तू मैं हुई। बैठक में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच हुई तू मैं का वीडियो अब सामने आया है, जो इस समय जमकर वायरल हो रहा है। कार्यकर्ताओं में थोड़ी नाराजगी तो रहती है और नाराजगी उनकी दूर करने का प्रयास किया, उनको बिठाया, बातचीत की उनसे। कुछ लोग होते हैं जो नाराज होते हैं, जिनका कई बार व्यक्तिगत काम नहीं होता, तो वो लोग अपना यहाँ आके फिर वो बताते हैं। अब ठीक है, वो निर्दलीय चुनाव लड़ा है तो थोड़ा सा कार्यकर्ताओं को लगा कि यहाँ कांग्रेस पार्टी के सामने लड़ा है, तो थोड़ा सा गुस्सा जाहिर किया था उन्होंने। रोमांच का मजा देने वाला झूला जब खराब हो जाए तो जान हलक में अटक जाती है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में ऐसा ही हुआ। बुधवारी बाजार में लगे डिज्नीलैंड मेले में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब रेंजर झूला बेकाबू होकर तेज रफ्तार में चलने लगा। अचानक आई खराबी की वजह से झूला 45 फीट ऊपर लटक गया, जिससे उसमें बैठे लोग उल्टे आसमान में लटके रहे। मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना काल की वजह से पिछले 2 साल से मेला नहीं लग रहा था। इस बार करीब 25 दिन पहले डिज्नीलैंड के नाम से मेला संचालित हो रहा था। यहाँ बच्चों के लिए कई रोमांचकारी झूले भी लगे थे। शनिवार रात करीब 8 बजे रेंजर झूले में बैठे करीब 25 लोगों का कलेजा मुंह को आ गया। दरअसल निर्धारित डिग्री में घूमने वाला ये झूला बेकाबू हो गया। तेज गति में चलते हुए तार टूट जाने की वजह से झूला आसमान में अटक गया। बताया जा रहा है कि झूले में बैठने वालों के हाथ पैर बंधे होते हैं और सुरक्षा की दृष्टि से रॉड भी लगा रहता है। करीब 15 मिनट तक झूला ऊपर लटका रहा और लोगों की सांसें अटकी रहीं। किसी तरह झूले का सिस्टम ठीक किया गया तो वो नीचे पहुंचा। देश में जहां धार्मिक मुद्दों को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदाय में आए दिन तनाव की खबरें आ रही हैं, वहीं राजस्थान के बूंदी जिले में धार्मिक सौहार्द की अनूठी मिसाल सामने आई। बूंदी जिले की धार्मिक नगरी केशवराय पाटन में हाजी मुन्ना अब्बासी नियमित रूप से हिंदुओं की आराध्य देवी शीतला माता मंदिर की सफाई करते हैं, उन्हें स्नान कराते हैं। हाजी मुन्ना ने ये काम कोई अभी शुरू नहीं किया है, बल्कि वो पिछले 50 वर्ष से शीतला माता मंदिर की साफ सफाई करते हैं। हाजी मुन्ना नमाज के बाद नियमित रूप से शीतला माता मंदिर पहुंचकर वहां मंदिर की सफाई करते हैं। शीतला माता को नियमित रूप से स्नान करवाने वाले 80 वर्षीय हाजी मुन्ना अब्बासी भगवान केशव की नगरी केशवराय पाटन नगर पालिका के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। बीते 50 वर्ष से वो शीतला माता की सेवा में जुटे हैं। वो नियमित रूप से अपने पोते के साथ बाइक पर बैठकर मंदिर आते हैं। करता हूँ मैं 7 बजे 8 बजे आ जाता हूँ, तो 10-11 बजे तक 12 बजे तक रहता हूँ। पट बंद हो जाते हैं, चल जाते हैं। कोई माँ बहन है, आदमी पुरुष जो भी है, वो मुझे पैसे देते हैं और उनसे कोई 20 रुपये देता है, कोई 10 रुपये देता है। तो माता जी को नहलाते हो? शीतला माता को नहलाता हूँ। तो कितने सालों से कर रहे हो आप? आमतौर पर सड़क या रास्ते के किनारे पड़ी लकड़ी को बेकार समझकर या तो ईंधन के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है या फिर वहां से उठाकर कहीं और फेंक दिया जाता है। लेकिन बेकार लकड़ी पर हिमाचल के सोलन के रहने वाले राजेश ने ऐसी दस्तकारी की है कि पूछिए मत। ओछघाट पंचायत के गधो गांव के राजेश ने अपने पैशन को पेशा बना लिया। ग्रामीणों के साथ मिलकर इसे कमाई का जरिया बना दिया।
इसमें मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना उनकी मददगार बनी। उन्होंने अपनी कारीगरी से ऐसे उत्पाद तैयार किए हैं कि देखने वालों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। जिस लकड़ी की खराब हालत को देखते हुए कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, वो अब कला का बेशकीमती नमूना हो गई है। राजेश पहले अपने शौक के लिए लकड़ियों पर दस्तकारी करते थे, लेकिन अब उन्होंने इसे ही रोजगार बना लिया है और ग्रामीणों को भी इससे जोड़ा है। ग्राम कौशल योजना के अंतर्गत जो ये कार्यक्रम चलाया, इसके अंतर्गत हमें कुछ नया काम करने का मौका मिला, जिससे मैं 5 लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ। तो हमने काफी चीजें बनाई है। छत्तीसगढ़ के जशपुर शहर के हृदय में स्थित है वृक्ष गंगा। दरअसल इसका नाम वृक्ष गंगा इसलिए पड़ा क्योंकि इस जगह पर सैकड़ों साल पुराना एक विशाल पीपल का पेड़ स्थित है और इस पीपल के पेड़ की जड़ से तेज धार में पानी 12 महीने 24 घंटे निकलता है। और काफी उस स्थान को लेकर के की वदंतियां हैं। कहा यह जाता है कि उसमें जो एक बड़ा कुंड बना हुआ है, उसी कुंड से तालाब में पानी भरता है और उस कुंड में एक विशाल मछली है जिसके नथ सोने के नथ जिसको पहनाया गया है। कहीं कहीं कभी लोगों के द्वारा उसे देखा भी गया है। लोग इसे वृक्ष गंगा कहते हैं, जो लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ पीपल के पेड़ की जड़ से पानी की धार निकल रही है। इस पानी को स्थानीय लोग गंगा की तरह पवित्र मानते हैं। यहाँ सभी धार्मिक आयोजनों और शुभ कार्यों में इसी जल का प्रयोग किया जाता है। इस जल की धार से पेड़ के पास बड़ा तालाब बन गया है। कई लोग इस पानी का उपयोग पीने के लिए भी करते हैं। बताया जा रहा है कि वृक्ष गंगा के नीचे एक कुंड भी बना है और इस कुंड में एक बड़ी मछली भी है जो सोने की नथ पहनी है। बताया जाता है कि इस मछली को कई बार यहाँ के लोगों ने देखा भी है। शहर के लोगों के लिए वृक्ष गंगा आस्था का केंद्र है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में जंगल से भटक कर रिहायशी क्षेत्र में पहुंचा भालू रात के अंधेरे में एक कुएं में जा गिरा। भालू को कुएं में देखते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कुएं वाले स्थान को सुरक्षित कराया और वन अमले को सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने तकरीबन 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भालू को कुएं से सुरक्षित बाहर निकाला। दरअसल भालू के कुएं में गिरने की ये घटना बैकुंठपुर के माड़ो स्थित डिहिया गांव की है। जानकारी के मुताबिक डिहिया गांव में रविवार सुबह ग्रामीणों ने कुएं के भीतर भालू को देखा। भालू कुएं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुएं की गहराई ज्यादा होने के कारण वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। इधर गांव के कुएं में भालू के गिरने की खबर फैलती है, उसे देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। यहाँ पहुंची पुलिस ने कुएं वाले स्थान को सुरक्षित कराने के बाद वन अमले को इसकी सूचना दी। बताया गया कि भालू जंगल से भटककर गांव पहुंचा था, जो रात में अंधेरा होने की वजह से कुएं में गिर गया। माना जा रहा है कि दिन के उजाले में ये भालू रिहायशी इलाकों में लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकता था। फिलहाल भालू के पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। बारिश के पानी की हर बूंद को सहेज सकें, उन्हें बर्बाद न होने दें। इसी मकसद के साथ दौसा में आम लोगों के साथ साथ एसपी और कलेक्टर जैसे खास लोगों ने भी बावड़ियों और एनीकट की सफाई का काम शुरू कर दिया है। मानसून आने वाला है और जितने भी जल स्रोत हैं, बावड़ियां हैं, एनीकट हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी का संग्रहण हो। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जिले में अधिकतर जो बावड़ी हैं उनको साफ सफाई का काम चल रहा है, एनीकट का साफ सफाई का काम चल रहा है। दौसा में भूजल करीब करीब खत्म सा हो गया है। कुछ इलाकों में 500 से 700 फीट गहराई पर पानी भी मिलता है, तो वो इतना खारा है कि पीने लायक नहीं। ऐसे में सबकी नजर मॉनसून पर टिकी है। मॉनसून के दौरान बारिश के पानी के हर बूंद को जमा किया जा सके, इसके लिए हर छत जरूरी है अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत हर घर से पानी को सहेजकर बावड़ियों और एनीकट को भरने का प्लान बनाया गया है। और इसकी शुरुआत किला सागर की पहाड़ी पर स्थित एनीकट की सफाई से भी हो गई है। एक सामाजिक सरोकार के रूप में जो कार्य है उसको लेते हुए इसका जो है एनीकट जो है उसको गहरा करने का कार्य कर रहे हैं। सरकार की हर माह 50 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा का सर्वाधिक फायदा जैसलमेर की जनता को हुआ है। यहाँ 77.31% घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को अब बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा।
जानकारी के अनुसार डिस्कॉम ने इस बार 39,472 उपभोक्ताओं की बिलिंग की है, जिसमें 30,548 उपभोक्ताओं के बिल शून्य आए हैं। वहीं प्रतिमाह 50 यूनिट बिजली उपभोग करने वाले कुल उपभोक्ता 69,479 हैं। अगले महीने 38,931 उपभोक्ताओं को बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा। जानकारी के अनुसार जिले में कुल 89,868 घरेलू उपभोक्ता हैं। इसमें से केवल 22.69% लोगों को ही बिजली का बिल भरना पड़ेगा। इस माह अभी तक 39,472 उपभोक्ताओं के बिल जारी हुए हैं, जिनका कुल बिल 4,48,98,871 रुपए आया है, जिस पर सरकार ने कुल 1,70,09,124 रुपए की सब्सिडी दी है। मिडिल क्लास लोगों को मदद के लिए 50 यूनिट तक बिजली फ्री देने की घोषणा की है।